पेटलावत के सारंगी चौकी अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक रेप पीड़िता द्वारा अपने ही चार चार दिन के नवजात बच्चे को बेरहमी से गला घोटकर उसके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। घटना को ऐसे विभत्स तरीके से अंजाम दिया गया जो हम खुद बता भी नहीं सकते। हर किसी का इस वारदात को लेकर कलेजा पसीज गया। लेकिन अपनी कोख से जन्म देने वाली जो माँ थी, जिसने अपने कोख से उस बच्चे को जन्म दिया था, उसे मौत के घाट उतारने वाली उस माँ का दिल नहीं पसीजा। भला ये कैसी माँ होगी जो 4 दिन के बच्चे को अपने दूध से महरूम जिसने रखा। पुलिस ने इस मामले में नवजात बच्चे की माँ और उसके मामा और उसकी मामी के ऊपर धारा 302 के अलावा अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और उन्हें हिरासत में ले भी लिया है। इस पूरे मामले में टीआई राजू सिंह बघेल से हमने चर्चा की। देखिए पूरी रिपोर्ट। हमारे यहाँ एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था दिसंबर 2022 को। उसमें ये हुआ था कि एक महिला जो बालिका थी वो प्रेग्नेंट थी, वो आके रिपोर्ट कराई थी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ और मेरे पेट में उसका बच्चा है। उस अपराध की विवेचना की जा रही थी। विवेचना के समय हम लोगों को एक पार्ट होता है कि उसमें जो बच्चा जन्म होता है तो उसका डीएनए परीक्षण कराने के लिए हम लोगों को ब्लड सैंपल लेना होता है। उसी के लिए जो कि प्रभारी द्वारा पीड़िता के परिवार से संपर्क किया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि बच्चे का जन्म हुआ और उसकी डेथ हो गई है। पुलिस को संदेहास्पद लगने से उस घटना को सजगता से लिया है और उसके बाद में उसमें हमने मर्ग पंजीबद्ध कर मर्ग जांच में लिया और बच्चे के शव का उत्खनन कराया और उसका पीएम कराया। तो डॉक्टर की पीएम रिपोर्ट में उसका गला दबा के हत्या करना पाया गया। इस तारतम्य में हम लोगों ने पूछताछ में और सारी चीज़ें जांच में उनके जो नवजात शिशु की माँ और उसके जो परिजन है, जो पीड़िता थी, हमारे दूसरे अपराध की पीड़िता, उसके परिवार वालों ने उनको मिलकर हत्या की है, ये पाया गया। और उनको हम लोग दिनांक 12/2023 को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया। उक्त घटनाक्रम में हम लोगों ने बारीकी से पूछताछ किया तो 25 तारीख को 25/2/2023 को 25/1/2023 को उसकी हत्या की गई है और 5 तारीख को हमने इसकी सूचना हमें जो मिली है, 5 तारीख को हमने मर्ग जांच में लिया है और हम लोगों ने उसके बाद में जांच में से अपराध पंजीबद्ध करके अपराध पंजीकरण विवेचना में ले लिया। कितने आरोपी गिरफ्तार किए? इसमें 3 आरोपी हैं। एक तो नवजात शिशु की माँ है और जो पीड़िता है उस अपराध की, तो उसके मामा और मामी, 3 लोगों को हमने जेल भेजा है। कौन कौन सी धाराओं में सर केस? अपराध धारा 302, 201, 318 और 120 भी। सर कारण क्या रहा हत्या का? विशेष आपने पूछताछ की माँ से? कारण पूछताछ में ये बताया कि चूंकि बच्चा दूसरे का था और पीड़िता उसके मामा के यहाँ रह रही थी, तो संपत्ति उसको कौन देगा, इस बात को लेके, उसकी परवरिश कौन करेगा, इस बात को लेके उन्होंने उसकी हत्या कर दी। सर पुलिस ने इस मामले को किस तरह से देखा? क्योंकि पहले तो ये दुष्कर्म का मामला था, उसके बाद ये मामला वापस से दूसरे तरफ मुड़ गया, तो पुलिस की सक्रियता किस तरह से इसमें दिखी? स्वाभाविक है कि चूंकि वो अपराध से संबंधित मसला था और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को उसका पीड़िता के जो बच्चे नवजात शिशु का उसका ब्लड सैंपल लेना था, उसका डीएनए परीक्षण कराना आवश्यक था। इसलिए पुलिस के द्वारा डीएनए परीक्षण कराने के लिए इसकी डेड बॉडी और उसको सब उत्खनन करा के उसको, इसीलिए अभी डीएनए लिया सर उसको? हाँ, डीएनए परीक्षण के लिए हमने उनके जो बोन्स हैं उसको भेज दिया है। तो आपने टीआई राजू सिंह बघेल को सुना। मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है। दरअसल 22 दिसंबर 2022 को एक पीड़िता पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उसके साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया है
और उसी का जो बच्चा है उसके गर्भ में है। इसके बाद पुलिस इस मामले में धारा 376 सहित अन्य अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करती है और युवक को गिरफ्तार भी कर लेती है। न्यायालय द्वारा युवक को जेल भेज दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को कोर्ट में साक्ष्य एकत्रित कर पुलिस में पेश करना थे। चूंकि बालिका गर्भवती थी, इस कारण से बच्चे के जन्म होने के बाद उसकी डीएनए रिपोर्ट इस मामले में काफी अहम कड़ी साबित होती है। इसलिए पुलिस रेप पीड़िता जो बालिका थी उसके संपर्क में, उसके परिजनों से लगातार संपर्क में थी। रेप पीड़िता जब अपने मामा के यहाँ रह रही थी तो इस बीच उसने अपने मामा और मामी के साथ मिलकर इस बच्चे को मारने की साजिश रच दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पहले तो पीड़िता ने उस जो नवजात बालक है उसे जन्म दिया और 4 दिन तक अपने दूध से उसे महरूम रखा। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो इसके बाद 25 जनवरी को इस पूरे हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दिया और पुलिस ने जब 5 फरवरी को परिजनों से संपर्क किया तो उन्होंने जन्म होते ही उसकी मौत होने की कहानी रच दी। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं इस मामले में शंका हुई और फिर से पुलिस ने अलग अलग बिंदुओं पर सभी से पूछताछ की तो सबके बयानों के बयानों जो हुए थे सबके बयानों में अंतर आया। अब पुलिस को यह स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं उस नवजात बालक के साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिससे इनके साथ इनका तार जुड़े हुए हैं। आखिर में वह सब टूट गए। सख्ती से पूछताछ की, उन्होंने बताया कि पुलिस को ये बताया कि उन्होंने इसको मारकर एक गड्ढे में गाड़ दिया और जब पुलिस ने इसके बाद फिर उस शव को निकाला उस गड्ढे में से, मर कायम कर उसको इसकी पीएम रिपोर्ट के लिए पीएम के लिए भेजा। पीएम रिपोर्ट आई तो उसमें हैरान कर देने वाली थी वो पीएम रिपोर्ट, जिसमें पीछे से उसकी जो हड्डी थी वो टूटी हुई बताई गई थी, जिसे जिसे C1 C2 जॉइंट टूटना कहा जाता है। इस पूरे हत्याकांड का कारण यह कांड का कारण जो है वो ये निकल कर सामने आ रहा है कि घटना के बाद जन्म होते ही उस बच्चे को कौन पालता और उसे अपनी जायदाद में हिस्सा देना पड़ता। बताया यह भी जा रहा है कि कलयुगी माँ ने बच्चे को बच्चे के जो गला है उसे गले पर पैर रखकर उसे दर्दनाक मौत दे दी। और कुल मिलाकर यह कसूर उस बच्चे का नहीं था जो दुष्कर्म की घटना के बाद जन्म लेकर दुनिया में आया था। जो बच्चा कसूर तो उसका उस सोच का था जिसने उस मासूम को दुनिया देखने से पहले ही दुनिया से अलविदा कह दिया। एक ऐसी सोच जिसने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। झाबुआ जिले में रोज ऐसे मामले सामने आ रहा है जिसमें मानवता से लोगों का विश्वास उठ गया है। कभी-कभी तो ऐसे कभी ऐसे निर्दयी माँ जिसको 6 महीने के बच्चे को अपने अल्पशिक्षित बच्चे को अपना जन्म देकर 6 महीने के अंदर ही उसे मार दिया। और कोई माँ निर्दयी माँ थी कि जिसने 9 महीने अपने बच्चे में रखा और उसे जन्म देने के बाद उसे झाड़ियों में फेंककर मरने के लिए छोड़ दिया। ये हमारे समाज में ऐसी भयानक तस्वीरें जो सामने आ रही है, इसका दोषी कौन है? किसको नहीं समझ नहीं आता है कि एक लड़की जो छोटी सी उम्र में बिन ब्याहे माँ बन जाती है, बच्चा उसके पेट में होता है। अब सवाल ये है कि लड़की क्या करे, समाज की परवाह या फिर बच्चे की? पिछले करीब 6 दिनों में 3 अलग-अलग ऐसी जगह खौफनाक घटना जो सामने आई है, जहाँ ऐसी लड़कियों ने बच्चों को पैदा कर बेरहमी से मार डाला या उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। वजह साफ है कि समाज का डर और खुद की जिम्मेदारी से भागना। जब ऐसी खबरें सामने आती है कि एक माँ ने नवजात बच्चे को मौत दे दी, तो हर किसी कारणों से यकीन नहीं होता है कि नहीं मानता वो दिल कि माँ भी कभी कातिल हो सकती है। वो भी उस नवजात बच्चे की, बस जिसने अभी-अभी आँखें भी नहीं खोली हो, अभी-अभी दुनिया भी नहीं देखी हो। तो इस खबर को लेकर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।